बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दे। वैश्विक तेल संकट के बीच भारत सरकार का बड़ा फैसला आया है। तेल कंपनियों का घाटा खुद सहेगी सरकार, जनता पर किसी भी कीमत पर कोई बोझ आने नहीं दिया जाएगा। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने बयान दिया है। रिफाइनरीज के एक्सपोर्ट पर अब नया टैक्स, देश के संसाधनों पर पहला हक भारतीयों का। प्रदीप जी हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर लगातार बने हुए हैं। प्रदीप जी, भारत सरकार ये साफ कर रही है कि किसी भी तरीके का बोझ देश की जनता पर नहीं पड़ेगा। युद्ध की भयावहता और उसका असर जो अलग अलग देशों पर पड़ रहा है, भारत भी इससे अलग नहीं है और इसीलिए तेल कीमतें जो आसमान छू रही हैं, क्रूड ऑयल के दाम बढ़े हैं और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जिस तरीके से हाहाकार देखने को मिल रहा है, उसका असर यहाँ पर तेल मार्केट के जरिए भारत पर, और इसीलिए तेल कंपनियां जो समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के हिसाब से अपना प्राइस तय करती थी, अब जिस तरीके से ये युद्ध के चलते यहाँ पर उनके ऊपर दबाव बढ़ा है, उन्होंने हालांकि दाम नहीं बढ़ाए, सरकार का प्रेशर था और इसलिए अब सरकार को ऐलान करना पड़ा है कि वो उनका जो नुकसान है उसकी भरपाई करेंगी। यानी अब सरकार की ओर से सीधे सीधे जानकारी दी गई है कि तेल कंपनियों का जो घाटा हो रहा है वो सरकार वहन करेगी, जनता पर इसका बोझ नहीं पड़ने दिया जाएगा। इसकी राजनीतिक वजह भी है रंजना, क्योंकि चुनावी बिल्कुल कई राज्यों में चुनाव और ऐसे वक्त अगर दाम बढ़ते हैं तो सीधे तौर पर इसको विपक्ष मुद्दा बनाएगा और इसीलिए इस भार को सहन करने का सरकार ने निर्णय लिया है। तो राजनीतिक वजह इसकी ये कहा जा रहा है। इसके अलावा निर्यात पर लगाम लगाने का निर्णय किया गया है। रिफाइनरीज के एक्सपोर्ट पर नए टैक्स का ऐलान किया गया है जो रिफाइनरीज पर लगेगा। ये हरदीप पुरी का बयान है। देश के संसाधनों पर पहला हक भारतीयों का है, ये पेट्रोलियम मंत्री ने कहा है। तो पूरा अगर देखें बयान जो है सीधे तौर पर आंकड़ों में अगर इसके जरिए समझाएं हम, पिछले एक महीने में यहाँ पर इंटरनेशनल क्रूड ऑयल जो है उसकी कीमतें आसमान छू रही हैं। पेट्रोलियम मंत्री ने ये बताया है ये लगभग $70 बैरल से बढ़कर $122 बैरल हो गई है और जो आगे भी बढ़ सकती है जैसे जैसे संकट बना हुआ है। ऐसे में पूरी दुनिया के कंज्यूमर्स के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। साउथ ईस्ट एशियाई देशों की कीमतें लगभग 30 से 50% बढ़ी हैं, ये जानकारी दी गई है। नॉर्थ अमेरिकी देशों में 30%, यूरोप में 20%, अफ्रीकी देशों में 50% बढ़ी है। सरकार ने ऐसे में अपने टैक्स रेवेन्यू पर जो भारी असर पड़ा है उसको देखा है। तेल कंपनियों का बहुत ज्यादा नुकसान वो कम हो सके, ये व्यवस्था की गई है। अभी मौजूदा दौर में ये भी जानकारी दी गई है पेट्रोल के लिए लगभग 24 रुपए प्रति लीटर और डीजल के लिए 30 रुपए प्रति लीटर का भार कंपनियों को सहन करना पड़ रहा था, जिसको अब सरकार वहन करेगी। जबकि इंटरनेशनल कीमतें आसमान छू रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र करते हुए वो उनकी नीतियों का जिक्र करते हुए पेट्रोलियम मंत्री ने हरदीप पुरी ने ये बयान दिया है और साथ ही ये भी निर्णय लिया है कि जो भारी नुकसान जिसके चलते एक्सपोर्ट टैक्स वो लगाया गया है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की इंटरनेशनल कीमतें बढ़ी हैं तो विदेशी देशों को एक्सपोर्ट करने वाली किसी भी रिफाइनरी को एक्सपोर्ट टैक्स देना होगा। ये निर्णय लिया गया है और इसी के साथ सरकार की नीतियों की सराहना करते हुए पेट्रोलियम मंत्री नजर आए हैं। तो जनता पर बोझ ना पड़े और जो तेल कंपनियों का भार है वो सरकार वहन करे, ये बड़ा निर्णय माना जा रहा है जो राजनीतिक वजह से भी यहाँ पर चर्चाओं में। निश्चित तौर पर सरकार ने ऐसे वक्त ये निर्णय कर एक बड़ा निर्णय लिया है जिसके जरिए वो जनता पर इसका बोझ ना पड़े और इसलिए इस खर्च को खुद वहन करने का निर्णय सरकार ने लेकर एक बड़ा राजनीतिक दांव भी ऐसे वक्त खेला है जब चुनावी मुकाबला चल रहा है। बने रहिएगा प्रदीप जी, लगातार जानकारी लेते रहेंगे आपसे।